मेरे करियर में बहुत सारा देखा है कि लोगों ने सिर्फ लिंक बिल्डिंग पे करियर किया है, बिजनेस किया है और मिलियन डॉलर्स कमाए। मिलियंस में बोल रहा हूँ, मिलियंस हाँ, डॉलर लिंक बिल्डिंग से कमाए। लिंक बिल्डिंग से। तो हरीश, हाँ। हमें कॉल शेड्यूल किया है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए थे। ठीक है, कि ये डिजिशोर क्या है, हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक मीटअप कौन से लैंग्वेज में रहेगा। हम्म, ठीक है, ये ऑफलाइन नहीं रहेगा या ऑनलाइन हो जाएगा। हम्म, ठीक है, तो हम इसमें कौन कौन से एरिया कवर करने वाले हैं, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग रहेगा या और टेक्नोलॉजी भी रहेगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि मार्केट से अराइज हो रहे हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये डिजिशोर के पीछे क्या है, हम डिजिशोर क्यों स्टार्ट किया है। और हम बताएंगे कि यार डिजिशोर से बेनिफिट क्या है लोगों का। ठीक है, तो इसके लिए मैंने शेड्यूल किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि डिजिशोर हमने क्यों स्टार्ट किया है। तो जो हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थे कि हम दोनों एक साथ में कि हमने डिजी शोर का अपने माइंड में कैसे आया। ठीक है, तो मैं पहले एक्सप्रेस करता हूँ कि हम दोनों कैसे मिले। हम्म, राइट, एज ठीक। अब हम दोनों पार्टनर है, को फाउंडर्स है वेमेंट मीडिया के। तो हम्म, एक रिलेशन बनता है। राइट, एक मीटअप है, एक नेटवर्क है। हम्म, राइट, तो हम सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। 2014 के करीब हम मिले। राइट, उसके पहले हम दोनों अननोन थे। हम बिल्कुल। एक दूसरे को जब मिले तो हमें क्या हुआ कि हम दोनों के लाइक माइंड हो गए, हम्म, कंसेप्ट क्लियर हो गए और हम दोनों एक साथ काम किए। उसके बाद में अपने डिस्कशन होते गए, आइडिया शेयर होते रहे और आगे जाके हम एक बिजनेस मॉडल पे आ गए। तो एक क्या बोलते हैं उसको कि नॉलेज शेयर रहेगा, आइडिया शेयर रहेगा, न्यू ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, ये तो होता रहता है। हम्म, लाइक दैट कि हम दोनों जिस प्लेटफॉर्म से एक स्टार्ट करके आ गए, हम्म, वही हम लोगों के लिए क्यों ना स्टार्ट करें। इस माइंडसेट से कुछ ना कुछ करना था, इसलिए मेरे माइंड में आया कि हाँ, कुछ मीटअप एक पार्ट है उसका कि जो हम स्टार्ट कर सकते हैं। मीटअप इज नॉट अ होल, एक पार्ट है अपना कि हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें अभी। हम्म, इसके लिए डिजी शो एज अ मीटअप है, उसके साथ साथ में है और हम और भी चीजें लेके आ रहे हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। और कैसा है कि जब तूने लाइक माइंडेडनेस की बात की कि अगर हम अब जिस तरह से तूने बहुत पीछे गया, लाइक 2014 तक तू गया, हम लोग तब से मिले थे एंड तब से लेकर अब तक एक अलग ही जर्नी थी। और उसमें जो आइडियाज शेयर होते हैं, भले वो चाय पे बैठकर बात करने की हो या फिर अचानक से एक कॉल दोपहर में जब आ जाता है तेरा कि क्या करते हैं, एंड वो कॉल छोटा कभी नहीं रहता, वो एक बहुत ही लंबा कॉल रहता है जिसमें बहुत सारी बातें आइडियाज डिस्कस होती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो डिस्कशंस है इसको मैं बहुत वैल्यू करता हूँ, क्योंकि इस डिस्कशंस में जो वैल्यू मिलता है, वैल्यू एडिशन मिलता है कि ये बात तूने एक अचानक से मेरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया, वो ऑनलाइन भी बट तेरी तरफ से आया इन्फॉर्मेशन, हम आगे जाके उसको रिसर्च करते हैं, वो आगे जाके किसी ना किसी तरह से हमारे काम में यूज आ ही जाता है। आई एम श्योर 100% की वो यूज आ ही जाता है। तो ये जो वैल्यू हमको मिलता है, ये इज द मेन रीजन, आई थिंक दिस इज द मेन रीजन कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे ऐसे आइडियाज शेयर हो, ताकि लोगों को भी उसको उनको उनके काम में जरूरत पड़े। और अभी का टाइम में जहाँ पे काम का, जॉब्स का इतना प्रॉब्लम चल रहा है पैंडेमिक में, तब ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मेरे ख्याल से। इसलिए आई थिंक हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे थे, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम ऐसे मीटअप्स करना शुरू कर दे। व्हाट डू यू थिंक? राइट, तो एक चीज है, इस मीटअप से हम लोगों को देंगे जो है इंस्पायरेशन, मेरे ख्याल से। हम्म, क्योंकि देख, हम अगर अपनी इनिशियल बात करते हैं कि अपना इनिशियल करियर, मेरा करियर स्टार्ट हुआ 2009-10 के करीब। ठीक हम्म, है, तो उस टाइम पे क्या था कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर करना है तो हम क्या करते थे, कुछ मीटअप जाते थे, कहीं ना कहीं पे कॉल करते थे फ्रेंड्स के साथ में, डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स के बारे में बात करते थे। तो एक इंस्पायरेशन मिलता है जो पकड़ के चल के एक 10-12 साल में एक्सपीरियंस बंदा है जो नॉलेज शेयर कर रहा है, तो उनसे जो न्यू कमर्स है, न्यू फ्रीलांसर्स है, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे फ्रीलांसर्स रहते हैं, उनको मोटिवेशन की जरूरत रहती है।
कुछ आइडियाज की जरूरत है, वो हमारे मीटअप से मेरे ख्याल से हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि यार हाँ, इंस्पायर लोगों को इंस्पायर भी करेंगे कि यार हाँ, कि जॉब के अलावा भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, डिजिटल मार्केटिंग की रहेगी, का टेक्नोलॉजी की रहेगी। फ्रीलांस होने का तरीका जैसा आप। राइट, राइट, और आइडियाज भी रहेंगे। मैंने मेरे करियर में बहुत सारा देखा है कि लोगों ने सिर्फ लिंक बिल्डिंग पे करियर किया है, बिजनेस किया है और मिलियन डॉलर्स कमाए, मिलियंस में बोल रहा हूँ, मिलियंस डॉलर सिर्फ लिंक बिल्डिंग से कमाए हैं। लिंक बिल्डिंग यूज करके। तो हाँ, तो गेस्ट पोस्टिंग से कमाए, और मैंने एक कंपनी के लिए भी काम किया है जिसके लिए लिंक बिल्डिंग भी करता था, उनके लिए भी मैंने मिलियंस ऑफ रुपीज स्पेंड किए हैं और उनसे लिंक बिल्डिंग भी करवाई है। तो मतलब कि इंडस्ट्री में कुछ छोटा नहीं होता है, एक नेटवर्क रहता चाहिए जिससे कि तो आप आगे जा सकते, तो नेटवर्क इज मोर इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से। तो ये हम लोगों को नेटवर्क में लाने की कोशिश करेंगे जो लाइक माइंडेड है, या तरह का फ्रेटर्निटी बनाते हैं जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो इंटरकनेक्टेड रहे और कहीं से भी कुछ भी नॉलेज मिले तो वो उनके काम आ सके। राइट। और दूसरा क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग में अभी जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो डेली लाइफ में कुछ ना कुछ उनको चैलेंजेस आते रहते हैं। यार इस क्लाइंट का रैंकिंग नहीं आ रहा है, इस क्लाइंट का सोशल मीडिया का ये नहीं बढ़ रहा है, कुछ लोगों का रहता है कि इसका यूट्यूब के व्यूज नहीं बढ़ रहे, इसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, हम क्या करें, राइट। तो ऐसे नेटवर्क में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक्सपर्टीज है, उनकी हेल्प ले सकते हो आप, उनसे पूछ सकते हैं कि यार ये सिनेरियो में मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वहां से अच्छी एडवाइस भी मिल जाएगी आपको, ताकि आप अपने जो रियल लाइफ में बोल रहा हूँ या फिर जो रहे वो आप वहां पे ओवरकम कर सकते हो। और भी बात करें तो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो भी रिलाई करते हैं कि यार मैं डिजिटल मार्केटिंग पे किस पे रिलाई करूँ। तो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है कि खुद सीखे फर्स्ट और अच्छे बंदे भी हायर करे जो कि एग्जीक्यूट करे, लाइक दैट, कि ये प्लेटफॉर्म उनके लिए भी बेटर है, जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी। ओके तो मेरे भी कुछ क्वेश्चंस है अरुण, जो कि इस डिजिशोर को लेकर समझ ले क्वेरीज है मेरे भी कि मीटअप्स तो खैर होते रहते हैं हमारे पास, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जो मीटअप्स करते रहते हैं, तो हम किस तरह से और वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आई नो फॉर अ फैक्ट कि हाँ हम किसी को भी बोल सकते हैं जाके यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो या कोई आर्टिकल पढ़ लो, जाके समझ लो, ठीक है। अपना एक मीटअप में जो इंफॉर्मेशन लोगों को हमारी बातों से या उनके डिस्कशन से मिलता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एनी वीडियो और एनी आर्टिकल? देखिए यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको कि जहाँ पे चाय बनाने से लेके आपको बोइंग विमान बनाने तक की पूरी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे मिलेगी, राइट। आपको बोइंग विमान बनाना है तो भी आप यूट्यूब से बना सकते हो, चाय भी बना मेरा मेरा सकते हो वही पॉइंट था आप। कि हम किस तरह से वैल्यू ऐड कर सके किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करने के लिए या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को सीखने के लिए। राइट, जो यहाँ पे क्या है कि आपको रियल टाइम पर्सन टू पर्सन बात करनी है, सिचुएशन टू सिचुएशन आपको यहाँ पे नॉलेज मिलता रहेगा, ना कि एक फिक्स एजेंडा है उस एजेंडे के ऊपर ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं। यहाँ पे आपको रियल लाइफ में अभी क्या चल रहा है, रिसेंट ट्रेंड्स क्या है, तो उसके बेसिस पे आपको नॉलेज शेयर मिलता रहेगा। आप खुद का नॉलेज भी लोगों के साथ में शेयर करोगे, यार ये ट्रेंड पुराना हो चुका है, ये नया है और इसके साथ में हमें चलना है। तो जो रियल लाइफ में चलता है वही हम यहाँ पे बताएंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस भी रहेगी, कुछ आइडियाज है उनके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, जो कि क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन रहे, कम्युनिकेटिव सॉल्यूशंस रहेगा। और यूट्यूब में क्या रहता है, वन वे रहता है, जो सामने वाला बोल रहा है वो आपको सुनना है और आपको उसका परसेप्शन बनाना है उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होकर आपको एक रिजिड सॉल्यूशन मिलने वाला है कि यार इस प्रॉब्लम का रिजिड सॉल्यूशन क्या है, और डिस्कशन से ही आपको मिलने वाला है, रादर देन कि वन वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपके मल्टी वे कम्युनिकेशन होने वाला है। ओके ओके, तो मेरे को लगता है इससे काफी बेटर रिजल्ट्स तो एटलीस्ट मिलेंगे। बट अब हमारा जो भी डिस्कशन है या फिर एक डिजिशोर का जो एक आइडिया है कि वी नीड टू एजुकेट पीपल
अब जब मैं पीपल बोल रहा हूँ, ये हमारा टारगेट ऑडियंस हो गया है जिनको एक्चुअली सीखना है। तो ये कौन लोग हैं जो आएंगे? स्टूडेंट्स होंगे या फिर बिजनेसमैन होंगे? कौन होंगे? स्टूडेंट से लेके बिजनेसमैन तक पूरे लोग रहेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स है जिनको डिजिटल मार्केटिंग में करियर करना है वो रहेंगे। ऐसे लोग हैं जिनको फ्रीलांसिंग में करियर करना है डिजिटल मार्केटिंग में, वो बंदे रहेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर है जिनके खुद का डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट का करना है, बिजनेस का करना है, ऑनलाइन लीड जनरेशन करना है, तो वो खुद आके अपने से सीखेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, और एग्जीक्यूशन के लिए लोग हायर करेंगे, और जो कंसेप्ट रहेगा उन खुद का रहेगा। तो अभी क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग में मैंने एक्सपीरियंस किया है, 2012 के करीब में मैं काम करता था। उस टाइम पे जो पैकेज एसईओ करके था, एक कंसेप्ट था पैकेज एसईओ। मतलब आपको उस टाइम पे क्या मिलता था पैकेज एसईओ में, कि हम आपको एक्स अमाउंट में 20 डिजिटल डायरेक्टली सबमिशन करके देंगे, 20 सोशल मीडिया शेयरिंग करके देंगे, 20 आर्टिकल सबमिट तभी की करके ब्लॉग बात है करके जब एक देंगे। तरह का पैकेज बनाता है तो ऐसी। ये जो पैकेज बना के बेचने वाले लोग हैं, इनसे आप दूर रहो। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको एजुकेट करेगा, और उनसे आपको बोलेगा कि यार नहीं, ये नहीं करना है आपको, आपको जो आपके वेबसाइट के लिए सूट है वही करना है, ना कि आपके पैकेज के पीछे भागना है। मेरे को सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीखने के लिए। अगर कोई एक सपोज कॉलेज पास आउट स्टूडेंट है जो अभी अभी ग्रेजुएट होकर आया है, और उसको पहले अपना जमाना था कि हाँ कॉलेज से निकलो इंजीनियर, सपोज इंजीनियर बंदा है, कॉलेज से निकलो उसको डेवलपमेंट में करना है, और एसईओ क्या था, डिजिटल मार्केटिंग क्या, कुछ पता नहीं, गलती से किसी फील्ड में आ गया, तब जाके वो सीखेगा कि एसईओ क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ये प्रॉब्लम हर किसी का है। बट हाँ, अब एक लुक्रेटिव करियर समझकर लोग एक्चुअली इसको अपनाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। बट जब भी मैं एक अपने एक्सपीरियंस की तरह बताता हूँ कि मैंने किसी को बोला है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग या ऐसे कुछ सीख कर आना है, वो वही पुराना कुछ सीख कर आ जाते हैं जो पहले होता था। जैसे आपने पैकेज के बारे में बोला है कि हाँ ये पैकेज होता था तो उसमें ये कर लो वो कर लो, ऐसे ही कुछ तो सीख कर आएंगे और इंटरव्यू में वही आंसर देंगे। बट एसईओ एक ऐसी चीज है जो इतनी फास्ट चेंज हो रही है। जितना एक वेबसाइट को आप दोगे काम करने के लिए और क्या क्या उसके लिए लगता है, वो पुराने मेथड्स नहीं काम करेंगे, एक अलग तो सोच से काम करना पड़ेगा, और ये एवर चेंजिंग है। तो वो जो नए पास आउट स्टूडेंट्स वो नहीं समझ पा रहे, वो गूगल पे सर्च करते हैं ऐसे, उसी दो तीन कोई तो पुराने आर्टिकल जो 4-5 साल पुराने रहते हैं वही पढ़ के आएंगे, 4-5 पॉइंट वही ऑफ पेज ऑन पेज बता देंगे और खत्म। और उसके यहाँ पे कुछ अलग थिंकिंग है ही नहीं। तो इनको हम कैसे और सिखा सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, अपने मीटअप के जरिए? तो यही तो प्लेटफॉर्म है अपना, जहाँ पे एक्सपर्ट्स आएंगे, वो बोलेंगे कि सिचुएशन टू सिचुएशन डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज कैसे बिल्ड होती है और कैसे एग्जीक्यूट होती है। देख, जो स्ट्रैटेजी एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए इम्प्लीमेंटेड है, वो तेरी और किसी वेबसाइट के लिए, दूसरे ई कॉमर्स के लिए ही इम्प्लीमेंट होगी ऐसे नहीं है, क्योंकि उसका निश अलग रहता है। कोई रियल एस्टेट की रहेगी, या फिर ई कॉमर्स में भी कोई आयुर्वेदा की वेबसाइट रहेगी, और पकड़ के चल दूसरी कोई होम डेकोर की रहेगी। तो दोनों की स्ट्रैटेजीज ही अलग ही होनी चाहिए मेरे ख्याल से। एंटायर डिजिटल मार्केटिंग, और जो टारगेट ऑडियंस है वो डिफाइन करना है, वो टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है, उस बेसिस पे आपको वो स्ट्रैटेजीज बनानी। वो आप यहाँ पे एक्सपर्ट के थ्रू सीखेंगे। यहाँ पे आके एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि यार उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस क्या किया है और उसका आउटपुट क्या है। उस बेसिस पे आप 10 चीजें सीखोगे, उसमें से आपको पिक करना है कि आपके लिए वर्थ कौन सा है, और वो इम्प्लीमेंट करना है, ना कि 10 की 10 चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी है। सही है, ठीक है। तो इसके साथ और हम हमारा जो पहला मीटअप है जो 30th मई को मॉर्निंग 10 AM को स्टार्ट ऑफ होगा, किक ऑफ होगा एक तरह से। तो उसमें क्या हमारे जो ज्वाइन करने वाले, रजिस्टर करने वाले व्यूअर्स रहेंगे जो इस मीटअप को देखेंगे, सुनेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उन लोग और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें? एक हम मीटअप में एक एक जो मीटअप का स्ट्रक्चर बना है उसमें मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि जो हर एक बंदा आएगा वो अलग अलग इंडस्ट्री से आएगा, अलग अलग सेक्टर में काम किया हुआ रहेगा अपने मीटअप में। तो इसलिए मैंने जो 4 लोग चुने हैं पहले,
तो उसमें एक है जो न्यूज मीडिया में काम करते हैं या फिर मीडिया में काम करते हैं, जो कि ग्रोइंग मीडिया है, वो मीडिया कैसे काम करेगी, कैसे वर्कआउट होगा, राइट। तो उसके बाद में एक दूसरा है बंदा जो ई कॉमर्स में उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जिसने 10 साल अपने करियर के ई कॉमर्स में डाले हैं, वो भी ई कॉमर्स के अलग अलग कैटेगरीज में। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम किया है, कंप्यूटर्स के वर्ल्ड में भी काम किया है ई कॉमर्स में, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में काम किया है ई कॉमर्स में, ठीक है। और जो तीसरा बंदा है जो मेरे सामने ग्रो हुआ है यूट्यूब में, विद इन लेस देन 2-3 मंथ्स में 64,000 के ऊपर उसके फॉलोअर्स है। अच्छा, वो कंटेंट कैसे जनरेट करता है, उसके कंटेंट जनरेशन के ये क्या है, वेज क्या है, तो उसने रिसेंटली यूट्यूब अपना यूट्यूब चैनल ग्रो किया होगा, तो उसको काफी खास एक्सपीरियंस रहेगा राइट। कैसे कीप तो अप होता है, बढ़ता बहुत है। सारे लोग हैं अभी, पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आ गए, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक एक साल हो गया लेकिन उनको फॉलोअर्स नहीं मिल रहे, कंटेंट कैसे जनरेट करना है इसके बारे में उनको अभी तक आइडिया नहीं आया, तो वो वहां पे आएंगे। दूसरा एक बंदा है जिसको रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पिटी हुई इंडस्ट्री बोले जाते हैं कि यार इसमें कुछ भी करके लीड लाओ, मेरी प्रॉपर्टी सेल होने वाली है। तो इसमें एक बंदा है जिसको 6-7 साल इसमें काम किया है उसने कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, वो बात करेगा, ठीक है। तो ये अपना पहला मीटअप रहेगा, ठीक है। तो उसके सही। अलावा भी कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करनी है डिजिटल मीटअप बारे में, कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये मीटअप कौन से लैंग्वेज में रहेगा। मेरे ख्याल से लैंग्वेज विल नॉट बी बैरियर टू शेयर योर नॉलेज, जो कि हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। जो ऑडियंस और स्पीकर दोनों के कन्वीनियंस पे नॉलेज शेयरिंग पे रहेगा कि आप कौन से लैंग्वेज में आपका नॉलेज शेयर करोगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंस हम लैंग्वेज को नहीं दे रहे, हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आप जो नॉलेज डिलीवर करोगे वो कौन सा रहेगा और किस क्वालिटी का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं कि आप हिंदी में बात करो या इंग्लिश में करो, आप जिस भी लैंग्वेज में बात करो, लेकिन आपका नॉलेज आगे तक शेयर होना चाहिए, यही अपना ये मोटो है। अगर कोई रीजनल और लोकल लैंग्वेजेस में भी आते हैं तो एज अ होस्ट क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनका भी मैसेज थ्रू हो जाएगा? मुझे थोड़ा डिफिकल्टी लग रही है, क्योंकि देख डिजिटल मार्केटिंग में अपना टारगेट ऑडियंस है Tier 1 Tier 2 सिटीज ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट। तो इसमें क्या है कि इंडिया में बात करेगा तो बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस है, मराठी है, कन्नड़ा है, तेलुगु, तमिल, बहुत सारे। तो बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस है कि बाकी लोगों को उतना अंडरस्टैंडिंग है नहीं। तो हिंदी और इंग्लिश ऐसी है लैंग्वेज की जो ऑल ओवर इंडिया समझी जाती है, बोली जाती है, इसलिए ये 2 लैंग्वेजेस हम प्रेफर करेंगे रादर देन की रीजनल लैंग्वेज। तो मोस्टली हिंदी या इंग्लिश को हम ज्यादा सामने रखेंगे। हाँ, ऑडियंस के बेसिस पे हम हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक करेंगे। ओके। ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था कि इसमें मीटअप के अलावा और क्या रहेगा। डीजी श्योर में सिर्फ मीटअप ही रहेगा और क्या रहेगा? तो मीटअप के अलावा तो बहुत कुछ हम लोग जैसे तरह से बोल रहे हैं ना कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन इस मीटअप में आया है, उनके एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्या सीखना चाहते हैं, एक तरह से किस तरह से उनके करियर को बूस्ट मिल सके, या फिर सिंस हमारा सबसे पहला इंटेंशन था जो तूने बोला है वो नेटवर्किंग है, और हम जानते हैं नेटवर्किंग की पावर क्या है कि ये जॉब मिलने से लेकर अपने करियर बूस्ट तक कितना इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, अगर हमको ऐसे वैल्यूएबल लोग आपस में मिलने या डिस्कस करें एंड इफ दे शेयर कांटेक्ट विद देम, तो डेफिनेटली इफ अ पर्सन हु इज सीकिंग गुड प्रोस्पेक्टस इन देयर करियर कि हाँ भाई कहीं कुछ अच्छी जॉब मिल जाए, कुछ अच्छा इंक्रीमेंट हो जाए, कहीं बड़ी कंपनी में लग जाए, तो ऑब्वियसली जहाँ पे ये लोग देखने आएंगे दे विल गेट टू नो कि हाँ कितने डिटर्मिन्ड है लोग सीखने के लिए, कितना टैलेंट लेकर आए, कितना स्किल लेकर आए, ताकि उनको वो अपॉर्चुनिटीज मिल सके। वो अब जब हमारे जैसे आप जैसे लोग बात करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली दे विल आल्सो गेट अ बूस्ट और मोरल कि हाँ करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। और मे बी एक तरह का प्लेटफॉर्म जो ना सिर्फ सिखाए बट हाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी दे। व्हाट डू यू थिंक?
तो मेरे माइंड में और एक आया है कि हम मीटअप के साथ में क्यों ना हम ऐसे कुछ स्टार्ट करें वीकली, या जैसे हमारे पास में जो एक्सपर्ट अवेलेबल है, तुझे मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मुझे 10 इयर्स का 10-12 इयर्स एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग का। तो जितने भी लोग हैं हमारे साथ में काम किया है, जो एक्सपर्ट है अभी, जिनके साथ में हम कनेक्टेड है, उनके साथ में हम एक चिट चैट अरेंज करेंगे, ठीक है, डिस्कशंस अरेंज करेंगे, और जो कि हम यूट्यूब पे हर एक अपने ऑडियंस के साथ में शेयर कर सकते हैं कि नया ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी तूने कंटेंट राइटिंग में बहुत सारा काम किया है, और कंटेंट राइटिंग में इनिशियल में तेरे साथ में जो काम किया है उनको अभी 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। अभी के ट्रेंड्स क्या है कंटेंट राइटिंग में, वो लोग शेयर कर सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ में। यूट्यूबर्स रहेंगे कि जिन्होंने अपने खुद ग्रो किया है, वो करंट सिनेरियोज क्या है वो भी शेयर करेंगे। तो हम वीकली या फिर बाय वीकली कर सकते हैं, या फिर जैसे अपने पास स्पीकर आ रहे हैं या फिर नॉलेजेबल बंदा आएगा तो हम उनके साथ में बात करेंगे, और वही नॉलेज है हम लोगों के साथ में शेयर करेंगे। बिल्कुल। और लोग भी हमारे साथ में बात कर सकते हैं कि यार किसका इंटरव्यू हमें लेना है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यार, हाँ, अपने ऑडियंस बोलेंगे, हम जो फ्रेशर बोलेंगे कि यार एक इंडस्ट्री में है, ये बंदा है, रिनोल्ड बंदा है, उसका इंटरव्यू आप ले लो। तो हम वो भी अरेंज करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी क्वेश्चंस जो ऑडियंस से आएंगे वो हम अपने ऑडियंस की तरफ से उनको पूछेंगे, और उनसे अच्छा। वो नॉलेज ट्रांसफर करेंगे। ओनली मीटअप ही नहीं पकड़ के चल ये क्यों कर रहे हैं। हम दिल्ली में एक मीटअप अरेंज किया है, और पुणे का बंदा है, उसको वो मीटअप भी करना है और नॉलेज भी लेना है। तो बंदा तो हर एक मीटअप के लिए अपने साथ में दिल्ली नहीं आ रहे, तो वो क्या करेगा कि ये नॉलेज शेयरिंग है, नेटवर्क प्लस नॉलेज शेयरिंग है। यस, तो नॉलेज शेयरिंग के लिए हम ये भी कर सकते हैं। नेटवर्क प्लस नॉलेज शेयरिंग एक तरह का मोटो बन गया है हमारे बेटा। राइट। तो आई थिंक ये मोस्ट ऑफ पॉइंट्स हमने अपने जो भी रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनके डाउट्स क्लियर किए हैं। इसके अलावा अगर कुछ पॉइंट्स है तो इस वीडियो में हाँ, आप कमेंट कर सकते हो, एंड अरुण एंड मैं कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने की। ठीक है। राइट। और भी जितना भी आपको किसी सेक्टर में नॉलेज चाहिए या फिर नॉलेजेबल बंदा है उससे बात करवानी है, तो हाँ, हम नॉलेज शेयरिंग के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जहाँ पे आप खुद आपका नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करेंगे, और आप दूसरों से नॉलेज ग्रास्प कर सकते हैं। तो आपके लिए हम दोनों हमेशा के लिए हाजिर है। चलो देन, लेट्स फिनिश दिस या अप। ओके, बाय।